देवनगरी का सफर। आरव शर्मा, एक निडर पत्रकार, अपनी पुरानी जीप में सवार था। धूल भरी सड़क देवनगरी गांव की ओर ले जा रही थी। एक गांव रहस्यों में डूबा हुआ। आरव के दिल में उत्सुकता और थोड़ा डर था। गांव पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा ने आरव को घेर लिया। गलियां सूनी, हवा में एक अजीब सी घुटन। आरव ने एक ग्रामीण को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ीडा था। क्या हुआ यहां? आरव ने पूछा। ग्रामीण ने कांपते हुए बताया, यह गांव शापित है। उसने गांव के बाहर एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया। कहते हैं उस कुएं में एक परछाई रहती है। आरव की उत्सुकता और बढ़ गई। गांव में आरव की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा का भाई कुछ महीने पहले गायब हो गया था। मीरा ने आरव को एक पुरानी डायरी दी जो उसके भाई की थी। डायरी में ईशा नाम की LDD डाकी की कहानी लिखी थी। ईशा की डायरी में देवनगरी के भयानक सच का जिक्र था। एक ऐसी परछाई जो लोगों के डर से ताकतवर बनती थी। ईशा ने डायरी में परछाई को कैद करने का तरीका भी लिखा था। आरव और मैंने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। आरव और मीरा ईशा की डायरी के साथ उस शापित कुएं पर पहुंचे। कुएं के अंदर एक गुप्त तहखाना था। नीचे उतरते ही अंधेरा और घना होता गया। हवा में भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। तहखाने में परछाई ने उनका सामना किया। एक भयानक रूप जो उनके सबसे बुरे डर का प्रतीक था। मीरा के मन में अपने भाई की यादें घूमने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए ईशा की डायरी में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों की शक्ति से परछाई कमजोर पड़ने लगी। आरव और मीरा ने मिलकर उस परछाई को एक शीशी में कैद कर दिया। तहखाने से बाहर आते ही सूरज की रोशनी ने उनका स्वागत किया। देवनगरी गांव पर छाया अंधेरा छंट गया था। आरव वापस जाने के लिए तैयार था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी ही। ईशा की डायरी फिर से खुली हुई थी। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, यह तो बस शुरुआत है। आरव के मन में एक सिहरन दौड़ गई।